हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इक्विटी एलिगेंस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। जैसा कि इसके नाम से ये पता लग रहा है कि इसके लिए इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप की हुई है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से इक्विटी एलिगेंस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपये खर्च होने पे हमें मिलते हैं 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 20 पैसे के बराबर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि रेंटल और गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से हमें एक्सेलरेटेड 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं ग्रोसरी, सुपरमार्केट या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए। तो हमें 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि 5 गुना हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। नॉर्मली हमें जो रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो हर 150 रुपये खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो ये जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताया जिन पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो इन पे आपको हर 150 रुपये खर्च होने पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स पे कैपिंग है कि हम हर महीने मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस तरह के ट्रांजैक्शन से अर्न कर सकते हैं। और इसी तरह से हमें एक्सेलरेटेड 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे, IRCT के ट्रांजैक्शंस पे और टैक्स पेमेंट्स पे। लेकिन इसमें भी हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स पे कैपिंग देखने को मिलती है। जहाँ पे हमें एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, वहाँ पे हमें कैपिंग देखने को मिलती है। तो इसमें भी कैपिंग है कि हम हर महीने मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही इस तरह के ट्रांजैक्शन से अर्न कर सकते हैं। अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से मंथली 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं तो हमें 1500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 5 लाख रुपये या फिर 5 लाख रुपये ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो हमें 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जो कि इंडिया भर के सभी फ्यूल स्टेशन पे मिलता है हमें मिनिमम 400 और मैक्सिमम 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे। मतलब कि 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे हमें 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। मतलब कि जो सरचार्ज 1% हमसे लिया जाता है वो माफ़ किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हम सरचार्ज वेवर ले सकते हैं पर स्टेटमेंट साइकिल में 250 रुपये तक का, इससे ज़्यादा का हमें नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड में हमें EMI की भी फैसिलिटी मिलती है। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल, और मंथली इनकम 70,000 कम से कम होनी चाहिए, और अगर ITR हो तो कम से कम 10 लाख का ITR चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आपकी आसानी के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अदरवाइज आप इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो यहाँ पे लिंक देख रहे हैं आप इस पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। वही लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है और आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। तो इस तरह से आप ये क्रेडिट कार्ड आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपना फुल नेम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर और उसके बाद पैन नंबर, सिटी, ब्रांच और ये जो कैप्चा दिया है यहाँ पे इस बॉक्स में एंटर करके आपको सबमिट पर टैप कर देना होता है, क्लिक कर देना होता है। और आगे का प्रोसेस आप बैंक की सहायता से पूरा कर सकते हैं। इसके आगे बैंक खुद आपकी मदद करेगा। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी नील है, यानी ये कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है ये। और एक बात जो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी, तो इसमें 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलता है 45 डेज, मतलब 45 दिनों का। मिनिमम रीपेमेंट अमाउंट, जिसको हम मिनिमम अमाउंट ड्यू भी कहते हैं या फिर मिनिमम पेमेंट भी कहते हैं, तो ये इस क्रेडिट कार्ड के लिए 5% होगा, जिसमें कि कम से कम 200 रुपये का मिनिमम अमाउंट बनेगा। मतलब मिनिमम रीपेमेंट अमाउंट कम से कम 200 रुपये का होगा। अब अगर 5% 200 रुपये से ज़्यादा हो रहा हो तो 5% होगा, अदरवाइज कम से कम 200 रुपये तो होगा ही। कैश एडवांस लिमिट 40%, मतलब 40% होगी। जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट होगी उसी के 40% आपकी कैश एडवांस लिमिट होगी, यानी कि कैश विड्रॉल लिमिट। इंटरेस्ट चार्ज, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो ये 3.6% पर मंथ आपसे ली जाएगी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, मतलब कैश निकालते हैं, या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। तो जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको 45 दिनों का मिलता है, अगर आप उस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, या फिर आप ये समझिए जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है, उससे पहले आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो तब आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है, अदरवाइज कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन कैश विड्रॉल पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, ये ज़रूर से याद रखिए अगर आप कैश निकालते हैं। तो बैलेंस ट्रांसफ़र फ़ी और EMI प्रोसेसिंग चार्ज 1% होगा, जिसमें कम से कम आपसे 200 रुपये की फ़ी या फिर 200 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। इसमें से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर 1% 200 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो फिर जो 1% लिया जाएगा, अदरवाइज कम से कम 200 रुपये का चार्ज तो होगा ही। ओवर लिमिट की आपको इजाज़त मिलती है कि जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट है उसके 10% तक आप जो है ओवर लिमिट में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को।
एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए, तो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करने की, ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त मिलती है, लेकिन जो भी आप ओवर लिमिट अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करोगे उस पर आपको चार्ज देना होगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी 3.5%। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से किसी विदेशी मुद्रा में किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो 3.5% आपसे फी ली जाएगी, चार्ज लिया जाएगा। एडिशनल कार्ड अगर आप लेते हो तो वो लाइफ टाइम फ्री होता है, मतलब कि उसकी कोई ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी नहीं होती है। कैश एडवांस चार्ज 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, मतलब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो ऐसे में आपको जो है 2.5% यानी कि 2.5% जितना भी आप कैश निकालेंगे उसी पे 2.5% कैलकुलेट करके चार्ज देना होगा, जिसमें कम से कम 500 रुपये चार्ज होता है, जो कि आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल में पहले ही समझा दिया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो जितना आप कैश निकालेंगे उस पर कैलकुलेट किया जाएगा 2.5%, और 2.5% कैलकुलेट करने पे अगर अमाउंट 500 रुपये से कम आए तो कम से कम आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा कैश निकालने का, और अगर 2.5% 500 रुपये से ज़्यादा आ रहा हो तो ऐसे में 2.5% आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ओवर लिमिट चार्ज होता है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ओवर लिमिट यूज़ करते हो, जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा में इस्तेमाल करते हो तो ऐसे में आपसे ओवर लिमिट का चार्ज लिया जाएगा, जो कि 2.5% होता है। जितना भी आप ओवर लिमिट में स्पेंड करेंगे उसी पे कैलकुलेट किया जाएगा 2.5%, जिसमें कम से कम आपसे 550 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और इस फॉर्मूले को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पेमेंट रिटर्न चार्जेस, अगर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट रिटर्न होता है तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाता है, जो कि 2% होता है। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के अमाउंट के 2% होता है ये चार्जेस में कम से कम 450 रुपये का आपको चार्ज देना होता है। ये मान लीजिए ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ लोग ऑटो डेबिट ऑन करके रखते हैं ताकि क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट मैनुअली करना ना पड़े। जैसे ही जो डेट नज़दीक है, मतलब जिस दिन आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट होना हो उस दिन अपने आप ही पेमेंट हो जाए, आपको मैनुअली पे ना करना पड़े। तो कभी कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बैलेंस नहीं होता है अकाउंट में उतना जितने के पेमेंट की ज़रूरत है, तो ऐसे में पेमेंट हो जाता है, फेल रिटर्न हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि ऐसी कोई सिचुएशन अगर हो कि आपका पेमेंट रिटर्न हो गया, फेल हो गया, तो ऐसे में आपको 2% का चार्ज देना होगा, जो कि कम से कम 450 रुपये होगा। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है इस फॉर्मूले को। कैश प्रोसेसिंग फ़ी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए कैश मोड से पेमेंट करते हैं कि आप कैश ले जाकर के ब्रांच से, HDFC बैंक की ब्रांच से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में आपसे 100 रुपये की फ़ी ली जाएगी। रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ी, रिवॉर्ड को रिडीम करने पे भी 99 रुपीज़ 99 रुपये की यहाँ पे फ़ी ली जाएगी आपसे। और आप एड ऑन कार्ड ले सकते हैं, 3 कार्ड तक आप ले सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस या फिर री इशू कराते हैं तो ऐसे में आपसे फ़ी ली जाती है 100 रुपये। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के लिए हमें कोई ज्वाइनिंग फी या फिर कोई एनुअल फी नहीं देनी होती है। और अगर ये क्रेडिट कार्ड हमारे पास ऐसे ही पड़ा रहे, अगर इसका इस्तेमाल ना भी करें तो इसके लिए हमें कोई जो है पैसे नहीं देने होंगे, मतलब कोई एनुअल फी नहीं है तो कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर ऐसे ही पड़ा भी रहे, इसका इस्तेमाल ना करें, इससे फ़ायदा ना उठाएं, तब भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसका कोई एनुअल चार्ज नहीं है। और इसके अलावा इसमें हमें एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स का भी हम फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसे में अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कुछ चुनिंदा कैटेगरीज जिन पे आपको एक्सेलरेटेड यानी कि 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको उनसे फ़ायदा भी होगा। तो ये क्रेडिट कार्ड अगर आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो इनकम पैरामीटर बनाया गया है वो कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया, ज़्यादा ही हार्ड हो गया, क्योंकि इसके लिए इनकम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपको ये कम इनकम पे भी मिल जा रहा है या फिर आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल जा रहा है, तो फिर आपके लिए कोई बुरा क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको जो फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी ठीक ठाक है। तो अगर आप इसको जोड़ दें, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड प्लस जिसमें आपको फीचर्स मिल रहे हैं उनको साथ में अगर जोड़ दें आप, तो ये एक अच्छा क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। इसके लिए बस शर्त ये है कि आपको आसानी से मिल जाना चाहिए है, जैसे कोई नॉर्मल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है वैसे मिल जाना चाहिए, तो फिर आपके लिए अच्छा क्रेडिट कार्ड होगा। अदरवाइज इसके लिए जो इनकम पैरामीटर बनाया गया है, अगर वो आपसे रिक्वायर्ड हो, मतलब वो आपसे मांगा जाए कि 10 लाख का ITR लेकर आइए, मतलब एक इसको प्रीमियम क्रेडिट कार्ड दिखाया जाए, तो फिर ऐसे में जो है दिक्कत होगी, फिर आप जो है दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आसानी से मिल रहा है तो फिर आपके लिए एक अच्छा क्रेडिट कार्ड होगा। हाँ, एक बात ये भी ज़रूर है कि आप इसको किसी बेहतरीन क्रेडिट कार्ड से कंपेयर ना करें। जैसे आप अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से इसको आप कंपेयर करने लग जाएं कि वो भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और उसमें हमें कैशबैक मिल रहा है। तो ये कोई बात नहीं होती है कि हम कोई एक रैंडम क्रेडिट कार्ड उठा लें और उसका कंपैरिजन करें हम कोई एक बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड से और कह दें कि ये बहुत ही बेकार क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर ऐसे चलना होगा तो फिर हम जो है किसी भी बैंक, कोई भी बैंक उठाएंगे और उससे कंपेयर करेंगे सीधे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से, HDFC बैंक से, कोई भी बैंक उठाएं। अब जैसे पेमेंट्स बैंक है तो उनका कंपेरिजन पेमेंट्स बैंक से होगा, HDFC बैंक है तो HDFC बैंक का कंपेरिजन उस जैसे बैंक से होगा। अब ये थोड़ी कि हम जो कोई भी रैंडम बैंक उठा करके सीधे उससे जो है किसी इंटरनेशनल बैंक से कंपेयर करने लग जाए और कहें कि देखिए ये बैंक बेकार है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे आप सावधान रहें। उस लेवल के क्रेडिट कार्ड से आप इसका कंपैरिजन करें। तो इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।